बरगद का पेड़, भूतिया घर। नमस्कार दोस्तों, इस डरावनी कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास थी। आशा के पिता मौजीराम, जिसने शहर को छोड़कर गांव में एक नया मकान बनाया। नया मकान बनाने के कारण उसके पिता का तबादला शहर से गांव में हो गया। उस गांव के सारे बारे में मौजीराम जी को कुछ भी पता नहीं था। तभी उसका मकान कंप्लीट हो गया और उन्होंने अपने परिवार को गांव के मकान में शिफ्ट करने की सोची। तो बड़ी गाड़ियों के द्वारा घर का पूरा सामान को रखकर गांव के घर में जाने के लगे। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वहां आसपास कोई दुकान नहीं थी और उस गाड़ी में कोई स्टेपनी भी नहीं थी जिसकी सहायता से वह जल्दी से वहां से चले जाए। उस गाड़ी में आशा और उसकी माँ, ड्राइवर और आशा का छोटा भाई था। तभी ड्राइवर कहता है, मैम साहब, मैं पंचर बनवा कर आता हूँ, तब तक आप यहीं पर मेरा इंतज़ार करना। यह कहकर ड्राइवर अपना पंचर टायर लेकर वहाँ से चला जाता है। उस सुनसान जगह पर कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी, ना ही आसपास कोई घर कहने का मतलब वहाँ एक डरावनी सी जगह थी। तभी आशा अपने मन में खुशी प्रकट करते हुए, माँ बाहर देखो कितनी सुंदर मौसम है, चलो हम गाड़ी से बाहर घूमते हैं। उसकी माँ को भी जगह पसंद आई और वह भी गाड़ी से नीचे आ गई। ऐसे करते करते वह बरगद के पेड़ के पास पहुँच गई। उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे भूत प्रेत रहा करते थे। वैसे तो वह किसी को परेशान नहीं करते, अगर कोई उनको परेशान करेगा तो वह भी आपको परेशान करेंगे। शाम का मौसम था, करीब 8 बज रहे थे। चांदनी रात, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। जैसे ही आशा ने उस पेड़ को हाथ लगाया, उसने सबके सामने से कुछ जाता हुआ नजर आया और वह जोर से चिल्लाई, माँ देखो कौन जा रहा है। तभी आशा की माँ थोड़ी डर सी गई और बोली, बेटी आप गाड़ी में चलो, रात हो गई है, हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए। तभी आशा उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहती है, माँ गाड़ी में हवा भी नहीं लग रही, हमको इस पेड़ के नीचे बैठकर ड्राइवर का इंतज़ार करना चाहिए। उसकी माँ और आशा दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी आशा के शरीर से कुछ कंपन की स्पष्टता दिखती है, जिसे देखकर आशा की माँ उससे कुछ कहती है, क्या हुआ बेटी, तुझे सर्दी लग रही है? तभी आशा जोर आवाज़ से, आपने हमें परेशान क्यों किया, ऐसे बोलती है। उसकी आवाज़ सुनकर आशा की माँ डर जाती है। आशा बिना कुछ बोले बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी हालत देखकर उसकी माँ डर जाती है और कुछ ही देर में ड्राइवर वहाँ पहुँच जाता है। ड्राइवर भी आशा की हालत देखकर बहुत डर सा जाता है और वह गाड़ी को ठीक करने लगता है और आशा के पास जाने की किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी। तभी आशा की माँ ने उसके पति यानी मौजीराम को फ़ोन लगाया और वहाँ बीती सारी बातें अपने पति को बताई। यह सब सुनकर मौजीराम भी बहुत परेशान हो जाता है। कुछ ही देर में आशा का शरीर नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से अपने घर की तरफ निकलते हैं। घर पहुँचने के बाद आशा को खाना खिलाया। उसके बाद फिर से आशा की वही हालत हो गई, जिसे देखकर पूरे परिवार में खलबली सी मच गई। पास ही में एक चाचा रहते थे, वह गांव के बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे। मौजीराम जी उनसे पता किया और उनके सारे बात बताई। तब जाकर उस गांव के बुजुर्ग को आदमी ने उस बरगद के पेड़ की सारी हकीकत बताई। प्राचीन काल में उस पेड़ पर भूत प्रेत रहा करते थे, जिसके कारण उस जगह पर कोई अकेला नहीं जाता और अगर किसी काम से जाता भी तो वह उस जगह बिल्कुल भी नहीं रुकता, वह अपने काम से काम रखता। आपकी बेटी ने वहाँ पर शरारत की, जिसकी वजह से उसकी यह दशा हुई। शायद उस पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ा है। अगले दिन आशा को किसी मौलवी के पास ले जाया गया और वहाँ उसका इलाज किया। कुछ दिनों के बाद आशा ठीक हो गई और अब वह कभी भी उसके माता पिता और वह कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।